किस दोहे से है? 68। अब बहुरी बच्च कही लालू कही, रघुपति रघुवर तात, अकबहि बुलाई लगाई हिय, हरषि निरखी हूँ गात, सियावर रामचंद्र की की जय। जय। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। अलखि स्नेह कातरि महतारी, बचनु न आव बिकल भई भारी, राम प्रबोधु कीन विधि नाना, समहु सनेहु न जाई बकाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी, असेवा समय दैय बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता, सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोहु जनि छाड़िए छोहु, करमु कठिन कछु दोषु न मोहु, असुनु सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनि विधि कहूँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारही बार लाई उरलीनी, धरि धीरजु सिख आशीष दीनी, अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतहि सासु असीस सिख, दीन्ही अनेक प्रकार, अचली नाई पद पदुम सिरु, अति हित बारहि बार, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए, तब वे व्याकुल और उदास मुंह होकर उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। अब कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीनू दीन जनु जलते काढ़े, असोचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सियान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुँह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हहीं भवन किली ले हहीं साथा, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तुनु त्रिनु मोह तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा।
अब बोले बचनु राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। अतात प्रेम बस जनि कदराहू, समुझी हृदय परिणाम उछाहू। तब नीति अब में हुआ, निपुण और शील थोड़ा ये स्नेह दरवाजा बंद कर दो, बार बार खुल रहा है बंद हो रहा है। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले का आनंद को परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। अल्लाह्यो लाभु तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। अब भवन भरतुरि कुसूदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुखु मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। अब मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। रह रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात हुई हुई ही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असि नीत विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। असिय रे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसू जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। अवतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु न काह बसाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीन्ही मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी। शास्त्र और नीति को तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ,
स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशिय ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रति रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या संदति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। असमुझाए उर लाई प्रभु, जानि सनेह सभीत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुवर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी जान आनी। और कहा कि हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी की वाणी सुन श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए। जाई जननी पग नायहु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। हे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेखी। अगई सहमि सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चौरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कही। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सॉरी सॉरी सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं, जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यऊ भा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब काजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहीं कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हुए और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझ सुमित्रा राम से, रूप सुशील सुभाव। अनृप स्नेहु लखि धुनेउ सिरु, पापिनी दीन है कुदाऊ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापिन कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरजु धर्यु कुअवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुवानी।
अब बात तुम्हारी मातु बह देही, पिता राम सब भांति सनेही। परंतु कुसुम जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी को कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवसु जनु भानु प्रकाशु। अजो पै सिय राम बन जाही, अवध तुम्हारे काजू कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राणी प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब सब मानिए ही राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। पूरी भाग्य भाजनु भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, कीन्ह राम पद ठाऊं। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुतु होई। अन्न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझी अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना व्यर्थ ही है। तुमरे ही भाग्य राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। असकल सुकृत कर बड़ फलु एहू, राम सीय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु दोषु ईर्षा मधु मोहु, जनि सपने हुइन के बस होहु। सकल सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करहु सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु संग पितु मातु राम सिय जासु। अजिहि न राम बन लहहि कलेसु, सुत सुई करे हुई है उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेशु उपदेशु यहु उपदेशु यहु जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं।
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख दे आशीष आयसु दीन पुनि आशीष दई। अरति हो अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। अब मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय। अब बागुर विषम तुराई मनो भाग मृगु भाग बस सियावर अवर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जहाँ जानकी नाथू भे मन मुदित पाई प्रिय साथू। अब बंदी राम सिय चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी भली बनाई विधि बात बिगारी। अतन कृष मन दुख बदन मलीने बिकल मन हुआ आखी मधुचीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो गए। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। करमी जहि सिर धुनि पचिताही जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। अब भाई बड़ी भीर भूप दरबारा बरन न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बहिठारे कही प्रिय बचन राम पगुधारे। असिय समेत दो तनय निहारी व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। असिय सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाई। अबारही बार स्नेह बस राहुले ही उरलाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई सी सुपद अति अनुरागा उठी रघुवीर बिदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु असीस आय सुमुहि दीजे हरस समय विषमौकत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रवाह प्रमादु जसु जग जाई होई अपबादु।
हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि सनेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहि, राम चराचर नायक आई। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बांह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी। अशुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, सुदेहि फलु हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत यसी कहा सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को, और पाव फल भोगु। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जान जोगु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है? राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े। कही बन तब नृप सिय लाई उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगाया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, बरुन सुगमु बनु बिषमु न लागा। और सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। अम, सचिव नारी गुरु। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहु जो कहि ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सुहानी। शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई कुलानि। सियावर रामचंद्र की जय। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं
मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीए सकुच बस उतरु न देई, सो सुनि तमकि उठी कैकेयी। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदुवानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण, माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाणी भीरा। सुकृत सुजसु परलोकु न साऊ, तुम्हि जान बन कही न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। सबिचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनु सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिए कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि वेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सब, वनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चले करि सबहि अचेत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वन का सब साज समान सज कर श्री रामचंद्र जी स्त्री और भाई सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकषि वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दौठा दाढ़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सब को वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सब कह सार संभार गुसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्होंने उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत रामु सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहें भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें।
आखिरी मातु आज का। सकल मोरे बिरह, आखिरी आज का। जेह न होई दुख दीन। सोई उपाऊ तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिए जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो।